अभी 1 मिनट के लिए चौधरी साहब आप चुप रहे। इनके अपने एमएनए वगैरह ने कहा कि हम तो खुद भत्ता देते हैं, ठीक है। तो बात ये कि अब 13 साल हो गए इनको वहाँ पेशावर में गवर्नमेंट करते हुए। एक किस्म का जो है वहाँ पे केओस है, ठीक है। और वहाँ पे 80% जो है दहशतगर्दी के वाकयात पेशावर में होते हैं, उसमें आम लोग मरते हैं, फौजी मरते हैं, आपके पॉलिटिशियंस मरते हैं। तो इनकी जो वहाँ की आदत है वो इस तरफ क्यों नहीं सोचती कि उनको उस इलाके की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। फौजी जो इदारे हैं वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते। वो तो अपना खून दे रहे हैं ना, जो हमारे वहाँ पे बेचारे फौजी जो जब जवान लड़ रहे हैं, वो तो अभी तो परसों भी बेचारा लड़का मरा है एक वहाँ का, एक बच्चा जो है वो हमारा अभी भी मरा है। तो ये पीपल्स अपना पीटीआई बेचारे वही लोग तो मरते हैं, बेचारे वही तो फौजी बेचारे मरते हैं, जान देते हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं होता। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं मुल्क की मोहब्बत में और मुल्क पे कुर्बान करने के लिए, वही अपनी जान देता है, वही सीना। हम भी तैयार हैं, मैं कहता हूँ हम भी तैयार हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, इस मुल्क के लिए अगर जो है वो मरना है तो फिर कोई बात नहीं, मर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तारीख के उस लम्हे पे खड़ा है कि जहां पाकिस्तान जो है वो फॉरेन इंटरनेशनल लाइन के ऊपर एक इज्जत कमा रहा है और एक मौका बनता है कि पाकिस्तान जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आए और उसमें लोग बाहर मगर कह रहे हैं ना कि आए, मगर आ कहाँ रही है इन्वेस्टमेंट, आ कहाँ रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं। आप ये देखें ना, आज भी सर्वे कराया गया, आप देखिए किस कदर इशू बढ़ चुका है महंगाई का। तो आप बताइए कहाँ से आएगी इन्वेस्टर, कहाँ से आएगा इन्वेस्टर? तो बाहर बिस्तर बांध के बैठा हुआ है, बाहर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्यों आगे, क्या वजह? तो मुल्क कैसे चलेगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप साइड में अगर उसको बिठा दें, अभी पीटीआई को भूल जाएं, इमरान खान को, अगर सिर्फ मुल्क के लिए बात करें तो मुल्क के बारे में बताएं कि मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है भाई, मुल्क कहाँ से आगे बढ़ रहा है। कोई आप जाएंगे अपने यहाँ से छोड़ के? अगर मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप जाएंगे, आप अपना इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर? नहीं कर सकते। इस वक्त लोग वहां से बिस्तर बांध के निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह हम पाकिस्तान से कहीं भी चले जाए। चौधरी साहब चुप रहे, मैं जरा उनसे बात करूं। मुझे ये जो है मुझे लगता है वो ये है कि आज से 3 साल जो पहले सिचुएशन थी उससे आज थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। जो डिफॉल्ट का खतरा था, अल्लाह करे आपकी बात हो जाए, बस यही सुनने में आता है कि डिफॉल्ट हो रहा था, डिफॉल्ट से बच गया, मगर आगे तो कोई तरक्की। हसन इकबाल जो बता रहे हैं उनको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हसन इकबाल बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डिफॉल्ट होने जाता, उसे बचा लिया, पर गरीब आवाम इस वक्त परेशान है। 1-2 वक्त की रोटी, 3 वक्त का खाना खाती थी, वो अब 1 वक्त पे आ गई है, वो 1 वक्त का खाना भी नहीं हो रहा, खुदकशियों पे उतर आए। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये चीजें हो जाएंगी तो आप सोचेंगे अवाम खुशहाल होगी, मगर अवाम तो खुशहाल होने का नाम ही नहीं ले रही ना, बल्कि मजीद मिडिल तबका तो खत्म ही कर दिया पाकिस्तान से। सिर्फ एक तबका रह गया, एक अमीर तरीन और एक गरीब, और बीच का तबका तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान से, बिल्कुल भी नहीं है। सफेद पोश तो परेशान है बेचारे। आप बात करके देखें पाकिस्तान में, अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं, आप बात करें, उनसे बात करके देखें, फिर मुझे आके यहाँ पे चैनल पे बताएं कि हाँ जी मैंने अपने रिश्तेदारों से बात की और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो मैं मान लूंगी ये बात आपकी, तस्लीम करूंगी बैठ के इस शो के अंदर। तो नहीं है, मैं तो अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ, ठीक है। मुझे तो जो है वो बेहतरी नजर आई। आप और बता दें, ये एक बात और आपसे पूछ रहे हैं, आप तकरीबन रोज आके यही बात करते हैं, तो एक बात मेरी भी सुन ले। आखिर पे आपका नजला पीटीआई पे होता है, तो एक बात मुझे ये भी बताएं कि ये तंजीमें किसने बनाई थी, ये किसने मारे थे? हजारों बंदे, उनकी गिनती भी बता दें। स्कूल का तो आपने बता दिया कि उस जंग में कितने बंदे मरे थे और उसका कौन उसका रिस्पॉन्सिबल था, और ये सारी तंजीमों में को पैसे कौन बांटता था, और कौन कहता था कि ये हमारे बच्चे हैं। इनको कश्मीर और इनको मुझे बताएं कि काबिल कौन बेचता था, और फिर ये कहता पीछे से सप्लाई देता था, पैसे देता था, पूरी कौम के वसाइल लगा रहा था। तो ये बताएं कि उसका हिसाब कभी मांगा है आपने? सिर्फ